आप लोगों के लिए देखिए शनि जो है योग कारक ग्रह है, क्योंकि उनकी रूलरशिप आती है 4th हाउस के ऊपर, 5th हाउस के ऊपर। यानी सैटर्न आपके पारिवारिक जो माहौल है और आपकी जो जमीन जायदाद जो गैजेट है उसको वो रूल करते हैं, कंट्रोल करते हैं। आपको लाइफ में कितना सुख मिलेगा, कितनी हैप्पीनेस आएगी, वो 4th हाउस से ही देखी जाती है। 4th हाउस आपके चाइल्डहुड एनवायरनमेंट का भी होता है। यानी सैटर्न डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं कि जब आप एडल्ट होंगे आप कैसा बिहेव करेंगे, कैसा इमोशनली फील करेंगे। 4th हाउस को सुख का हाउस भी बोला जाता है, इसलिए इसे मदर से जोड़ के देखा गया है, क्योंकि मदर के अराउंड ही हम सब लोग सबसे सेफ और सिक्योर महसूस करते हैं। और अब ये बायोलॉजिकली भी प्रूवन हो चुका है। तो आप समझ ही गए होंगे कि सैटर्न कितने इंपॉर्टेंट प्लैनेट है आप लोगों की राशि के लिए, आप लोगों के लगन के लिए। और सैटर्न के 5th हाउस की रूलरशिप देखिए, 5th हाउस 9 से 9th होता है, तो लक की जो चाबी है वो 5th हाउस के पास ही भी। तो आपकी लाइफ में जो वो डिवाइन हेल्प होती है, जो आप प्रेयर करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, जिनके थ्रू आपके काम होते हैं, वो 5th हाउस से ही एक्चुअली एक्टिवेट होती है। इसलिए 5th हाउस को रेमेडीज से भी जोड़ के देखा गया है। आपके लिए रेमेडीज या स्टोन या मंत्र कितनी जल्दी काम करते हैं, कितने इफेक्टिव है, वो 5th हाउस की कंडीशन ही बताती है। और 5th हाउस हमारी एजुकेशन का भी होता है, हमारी इमोशनल स्टेट का भी होता है। तो ये 4th हाउस को कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि है तो ये 4th हाउस से सेकंड ही। और सैटर्न आपके चिल्ड्रन के रिलेटेड मैटर और लव अफेयर को भी कंट्रोल करता है। तो बड़ी ही यूनिक रूलरशिप है सैटर्न की आप लोगों के लिए। अब सैटर्न पिछले साल आपके 6th हाउस में आ गए थे। 6th हाउस वैसे तो मेलेफिक हाउस होता है, लेकिन ये उपाच्य हाउस होता है, जो हमारे डे टू डे रूटीन, हमारे डेब्ट्स, हमारे एनिमीज और हमारी इम्यूनिटी और हेल्थ के मैटर्स को कंट्रोल करता है। 6th हाउस से हम मैटरनल रिलेशनशिप्स भी देखते हैं, यानी कि मामा मामी मौसा, ये सब हमारे 6th हाउस के ऊपर ही आते हैं। और हाँ, 6th हाउस में पेट्स भी आते हैं, जो आपके पालतू जानवर होते हैं। और सैटर्न को 6th हाउस में बड़ा ही प्यारा हाउस है। 6th हाउस एक्चुअली वो हाउस है जहाँ पे सैटर्न में भी बेस्ट रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन वो ऐसे बिहेव करते हैं और इस प्रकार के होते हैं जो आपको उस समय में महसूस नहीं होते हैं। देखिए समझिए इस बात को, 6th हाउस रूटीन का होता है, डे टू डे एक्टिविटी का होता है, और हम अपनी लाइफ में कितना आगे जाएंगे, कितनी हमारी प्रोग्रेस होगी, क्या हमारा कैरेक्टर होगा, ये देखिए हमारी डेली हैबिट्स के ऊपर ही, डेली रूटीन के ऊपर ही डिपेंड करता है। 6th हाउस वो हाउस है जो आपका कैरेक्टर बिल्डअप करता है, जो आपसे स्ट्रगल कराता है और फिर आपको ऊपर लेके जाता है। और नेचर का एक नियम है कि बिना रेसिस्टेंस के कोई भी चीज ग्रो नहीं होती है। मसल्स को भी अगर आपने ग्रो करना है ना, तो उनको पहले आपको एक्सरसाइज के द्वारा स्ट्रेस में लाना होता है। सिमिलरली ये प्रोसेस हमारी लाइफ में भी होता है, और ये सारी चीजें 6th हाउस के थ्रू ही आती है। अब सैटर्न जो है बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है, वो धीरे धीरे काम करते हैं। तो आपने ये नोटिस किया होगा कि पिछले साल 2025 मार्च से आपके रूटीन में कुछ ना कुछ चेंज आया होगा। धीरे धीरे आपकी रेसिस्टेंस बढ़ी होगी, आपके विल पावर अब इंक्रीज हो रही है। अगर आप खुद को कंपेयर करेंगे 2025 मार्च से पहले और अब में, आई एम वेरी श्योर कि आप पहले से ज़्यादा रेसिलियंट हो गए, पहले से ज़्यादा चीज़ों को समझने लगे, अपनी एबिलिटी को अब आप रिकॉग्नाइज करने लगे हैं। सैटर्न आपसे वही काम करवा रहा है, उन सिचुएशंस में आपको डाल रहा है बैक टू बैक। सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 8th हाउस के ऊपर, जो ट्रांसफॉर्मेशन का भी होता है, जो बड़े बदलावों का भी होता है। तो उसमें हमारे फिजिकल चेंजेस भी आते हैं, मेंटल चेंजेस भी आते हैं। तो आप लोगों के लिए सैटर्न का ये नक्षत्र परिवर्तन काफ़ी खास होने जा रहा है। एक तो देखिए आपका जो लग्नेश है, आपका जो राशि लॉर्ड है, वो रेवती नक्षत्र में ही जो है एक्सॉल्टेड होता है। सेम टाइम रेवती के जो रूलर हैं वो बुध हैं, जो आपके लिए भाग्येश है, 9th हाउस के रूलर हैं। तो सारे एंगल से डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर आप देखें तो सैटर्न का रेवती का नक्षत्र परिवर्तन आप लोगों के लिए सबसे सिग्निफिकेंट होने वाला है। मे भी लाइफ का ये ऐसा फेज है जो आपके लिए काफ़ी मेमोरेबल हो सकता है। कुछ ऐसे काम आ सकते हैं, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, कुछ ऐसे बदलाव हो सकते हैं जिनको आप जीवन भर याद रखेंगे, पॉजिटिव ही होने वाले हैं। अब देखिए सबसे पहले हम अगर कैरियर को डिस्कस करें, 6th हाउस से हम वर्क स्पेस की कंडीशन को भी देखते हैं, कंपटीशन को देखते हैं, एनिमीज को देखते हैं। जो माहौल है वहाँ का, चाहे वो टॉक्सिक हो या अच्छा हो, वो 6th हाउस से ही देखा जाता है। अब सैटर्न यहाँ पे जैसे इस बेनिफिक नक्षत्र में आएंगे ना, तो आपके रिलेशनशिप सुधारेंगे अपने को-वर्कर्स के साथ। तो इश्यूज पास में जो हुए थे, जो दुश्मन बने थे, कोई एक ऐसा व्यक्ति था जो आपसे जेलसी रखता था, कोई ऐसा व्यक्ति था जो अननेसेसरी आपसे कॉम्पिटिशन कर रहा था, उसके साथ अब एक जो बोलते हैं ना आपका समझौता होने वाला है। इमोशनली अब आप कंफर्टेबल महसूस करने वाले हैं उन लोगों के साथ जो आपको पहले काफी डिस्टर्बिंग लगते थे। अब सैटर्न 6th हाउस में रेवती में आते ही आपको अवेयर बनाएंगे, कॉन्शियस बनाएंगे, और आप इन चीजों को फील करना धीरे धीरे बंद कर देंगे। सैटर्न आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। तो सेम टाइम लोगों का, आपके आसपास जो ये लोग हैं, ये भी आपकी तरफ अब अच्छे से ही बिहेव करने वाले हैं। और अगर आपको कोई लीगल केस चल रहे हैं, कोई कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, तो वो भी अब आपके फेवर में आने लगेगी। देखिए यहाँ पे हमें जुपिटर पे भी नजर डालना जरूरी होगा, क्योंकि जुपिटर ही आपके 6th हाउस के रूलर है, बहुत जल्दी 10th हाउस में एक्सॉल्टेड होने जा रहे हैं। तो ये पूरी जो अवधि है सैटर्न जिसमें रेवती में रहने वाले हैं, पैरेलली जुपिटर का एक्सॉलेशन चलता रहेगा। तो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है ये विंडो, क्योंकि 6th हाउस के ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट भी आने वाला है। 6th हाउस आपका एक्टिवेट हो जाएगा डबल ट्रांजिट थ्योरी के अकॉर्डिंग, जिसमें हम सैटर्न और जुपिटर के साइमल्टेनियस इंपैक्ट को देखते हैं, जो आपके 6th हाउस के ऊपर होने जा रहा है। तो 6th हाउस की सिग्निफिकेशंस भर भर के आएंगी।
अच्छे वे में। सिक्स्थ हाउस को आप खराब हाउस मत समझिएगा। ये वो हाउस है जो आपके कैरेक्टर को बिल्डअप करता है। बड़ी सक्सेस में सिक्स्थ हाउस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खासकर आजकल के दौर में जहां आपको हर चीज में कंपटीशन फेस करना है। अब अगर कंपटीशन की बात हो रही है तो स्टूडेंट्स को भी लाना जरूरी होगा। अगर आप स्टूडेंट से एग्जाम देना चाहते हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सैटर्न का नक्षत्र परिवर्तन बड़ा ही लाभदायक है आप लोगों के लिए। एक नौकरी मिलते हुए दिखाई दे रही है। सिक्स्थ हाउस से जब सैटर्न गोचर करते हैं ना, ये वो टाइम है जब आपको नौकरी मिलती है, पहली नौकरी। खासकर जो बदलाव करना चाहते हैं, कंपनी चेंज करना चाहते हैं, उनके लिए भी सही पीरियड है। लेकिन स्टूडेंट लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है एग्जाम क्रैक करने के लिए, इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, अपनी जो एबिलिटी है उसको बाहर दिखाने के लिए, आपने जो तैयारियां करी हैं उसको शो ऑफ करने के लिए अच्छा समय शुरू हो चुका है। अब अगर हम आपके फाइनेंसिस की बात करें तो देखिए, सैटर्न सिक्स्थ हाउस में फाइनेंशियल डिसिप्लिन लेके आता है। सैटर्न का एस्पेक्ट 12th हाउस के ऊपर पड़ रहा है, जो खर्चों के ऊपर कंट्रोल कर देता है। लेकिन इसके लिए आपको अपने मन को भी मारना पड़ता है। देखिए, 12th हाउस हमारे माइंडसेट का होता है, उसका कनेक्शन जो है ना 4th हाउस की हैप्पीनेस से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि 4th हाउस से 12th ट्राइन पे ही पड़ता है। तो जब आप अपना मन मारते हैं तो नेचुरल सी बात है, आपको कुछ कुंठाएं सी होती हैं, कुछ नेगेटिविटी महसूस होती है, मन जो है मरा मरा सा महसूस होता है। तो अगर आपको अब तक ऐसे अनुभव हुए थे तो अब वो धीरे धीरे आपको एक गहरी समझ उसके अराउंड आने लगेगी। अब आप समझ जाएंगे कि ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्यों जरूरी है। पहले से खर्चों में कमी होगी, जो आपकी किस्तें चल रही थी वो भी पूरी होने लगेगी। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके लोन का टेन्योर पूरा होने वाला है इस अवधि के दौरान। सैटर्न आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है यहाँ पे अपने फाइनेंसेस के अराउंड। और सैटर्न का जो 10th एस्पेक्ट है वो आपके 3rd हाउस के ऊपर पड़ रहा है। 3rd हाउस करेज का होता है, हमारे एक्शन लेने की एबिलिटी का होता है, हमारे अंदर जो टैलेंट है हम उसको कैसे शोकेस करते हैं वो 3rd हाउस से ही देखा जाता है। इसका फाइनेंसेस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे हैं। सैटर्न का जो 10th एस्पेक्ट रेवती में पड़ रहा है ना, उसका फ्लेवर चेंज हो जाएगा। देखिए, पहले जैसा नहीं रहेगा एस्पेक्ट, पहले से बेनिफिक हो जाएगा, प्रोग्रेसिव हो जाएगा, आपको पुश करेगा। तो जिन फैसलों को लेने से अभी तक आप डर रहे थे, प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे थे, घबराहट हो रही थी, या फिर कुछ उलझने हो रही थी, या कोई ऑब्स्टिकल आ रहे थे, वो सैटर्न अब क्लियर कर देंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वो नक्षत्र है जहां पे आपके राशि लॉर्ड, लगन के लॉर्ड एक्सॉल्टेड होते हैं और इसके जो रूलर हैं वो बुध ही हैं। तो जो इसकी एनर्जी है, जो फाइन जो ऑपरेशंस हैं, वो आप ही के फेवर में है। बहुत सब्टल इंपैक्ट होने वाले हैं और नक्षत्र लेवल के जो ये इंपैक्ट होते हैं ये बड़े ही इफेक्टिव होते हैं। ये लॉन्ग टर्म में हमारे कैरेक्टर को बिल्ड करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए हमें रेडी करते हैं और हमसे लॉन्ग प्लानिंग कराते हैं और परमानेंट हमारे अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेके आते हैं। अब रिलेशनशिप की बात की जाए, देखिए सैटर्न 6th हाउस में थोड़ा सा बेरुखा तो बना देता है। आदमी वर्कोहॉलिक हो जाता है, काम पे और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे इतना ज़्यादा डूब जाता है कि परिवार को वो इग्नोर कर देता है। सैटर्न वैसे भी आपके 8th हाउस को देख रहे हैं, जो इन लॉस का होता है, स्पाउस की इनकम का होता है, और स्पाउस के साथ जो आपकी इंटीमेट रिलेशनशिप होता है ना, उसमें 8th हाउस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इवन दो 12th हाउस से हम बेड रिलेटेड प्रेशर्स देखते हैं, वो रोमांस देखते हैं, लेकिन 8th हाउस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब सैटर्न जैसा प्लैनेट जो थोड़ा बेरुखा है, जो इंटीमेसी को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो 8th और 12th में देख रहे हैं, तो यहाँ पे तो कमी आती है, आपकी खुद की इच्छाएं कम हो जाती है, रोमांस के अराउंड आपका मन नहीं लगता है। इवन दो सैटर्न आपके 5th हाउस रूलर है, आपके रोमांस के कारक हैं, लेकिन 6th हाउस में आते ही इन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट वो कम कर देते हैं, काम के अराउंड आपको फोकस कर देते हैं। और ये जरूरी भी होता है। मेरे वीडियो के शुरू में आपको बता दिया था कि आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके हैबिट और आपके रूटीन में सैटर्न आपसे काम करवा रहे हैं। लेकिन अब रेवती में आते ही थोड़ा एक बेनिफिक सा जो है आप महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि कुछ ध्यान मुझे रिलेशनशिप में और अपनी इंटीमेट लाइफ के ऊपर भी देना होगा, और ऐसा आप करने भी वाले हैं। गुरु भी आपको सपोर्ट करने वाला है, राहु ऑलरेडी आपके 5th हाउस में चल रहे हैं, लव अफेयर का होता है 5th हाउस, तो राहु भी अब उस वे में बिहेव करेगा। देखिए सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जिसके अराउंड सारे प्लैनेटों की धुरी घूमती है, तो सैटर्न का जो नक्षत्र परिवर्तन होगा ना, ये बाकी प्लैनेट्स को भी इन्फ्लुएंस करेगा। तो राहु अब तक जो एक्वेरियस में है, जिनको शनि ही रूल करते हैं, वो आपको 5th हाउस के रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो अगर आप एक रिलेशनशिप की तलाश में हैं, या कुछ रोमांस की कमी है, या कुछ जो बोलते हैं ना मसालेदार नहीं हो रहा है रोमांटिक लाइफ में, तो अब आप एक्सपीरियंस करेंगे कि चीज़ें बेटर हो रही है, आपको मज़ा आ रहा है, वो डोपामिन हिट्स मिल रहे हैं, आप घूमने भी जाएंगे, पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, अच्छा कन्वर्सेशंस होंगे। और अगर आप अब्रॉड ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल दिख रहा है। अब्रॉड की सिग्निफिकेशंस काफ़ी खुलने वाली है आप लोगों के लिए। सैटर्न ने बहुत कुछ बिल्डअप कर रखा है, एक ट्रिप बिल्डअप करी है सैटर्न ने जब से आपके 6th हाउस में आए, क्योंकि 12th में उनका एस्पेक्ट है। अब जो है ना रिजल्ट मिलने वाले हैं आप लोगों को, तो अपने पार्टनर के साथ आप ट्रैवल में जाने वाले हैं। और अगर आपके बच्चों की बात की जाए, चाइल्ड रिलेटेड मैटर्स की बात की जाए, तो अब चीज़ें इंप्रूव होंगी। आई एम वेरी श्योर कि कुछ इश्यूज चिल्ड्रंस के साथ आपके पहले हुए थे, या तो उनकी एजुकेशन में थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस खराब हो रही थी, या उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज हो रहे थे, लेकिन सैटर्न जी इस बेनिफिक नक्षत्र में आते ही उन चीज़ों से आपको काफ़ी छुटकारा दे देंगे। बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड होगा और अच्छी न्यूज़ आपको बच्चों के थ्रू मिलने वाली है। एक कंपटीशन, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके बच्चे करने वाले हैं इस पीरियड के दौरान, और उसमें सक्सेस भी मिलते हुए दिख रही है। और अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, वो है आपकी हेल्थ।
क्योंकि सैटर्न 6th हाउस में है। 6th हाउस हेल्थ का ही होता है, इम्यूनिटी का होता है, आपके एक्सीडेंट, चोट लगना, ये सब 6th हाउस से देखे जाते हैं। टाँके लगना, हड्डी टूटना, ये सब देखिए 6th हाउस के थ्रू ही आता है। जब 6th हाउस में मेलेफिक इन्फ्लुएंस होते हैं, आपके हॉरोस्कोप में वीक होता है, तो आपको इंजरी प्रोन वो बना देता है। सैटर्न ने 6th हाउस में क्या करता है ना, स्केलेटन के स्ट्रक्चर को मजबूत करता है, आपकी बोन डेंसिटी सही कर देता है, आपके जो मसल है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है, उसमें भी सैटर्न काम करता है। सैटर्न 6th हाउस में आपकी जो ना हेल्थ को इंप्रूव कर रहे हैं, बहुत सब्टल वे में हो रहा है ये। डे बाय डे कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं आपकी बॉडी में जो अभी आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन आगे जाके आपको महसूस होने लगेंगे कि हाँ, पहले से मैं स्ट्रांग हो गया हूँ, पहले से मैं अजाइल हो गया हूँ, मेरी फुर्ती बढ़ गई है। आप सैटर्न जैसी रेवती में आते हैं तो देखिए रेवती को ना मरकरी रूल करते हैं और सेम टाइम रेवती में वीनस एक्सॉल्टेड होते हैं, तो आपकी हेल्थ में इसका डायरेक्ट इंपैक्ट रहेगा। सबसे पहले तो फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। सैटर्न इनडायरेक्टली वीनस को भी इन्फ्लुएंस करने वाला है और गुरु भी एक्सॉल्टेड हो ही रहे हैं, वो आपके 6th हाउस में देखेंगे। तो एक रूटीन बनाएंगे आप अपनी हेल्थ के अराउंड, एक्सरसाइजेज आप करने वाले हैं और अपने खाने पीने की हैबिट में चेंज करने वाले हैं। किसी भी हेल्थ इश्यू से अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देने वाले हैं सैटर्न। आप रिकवर करने वाले हैं किसी भी प्रकार का हेल्थ इशू, चाहे कोई भी बड़ी बीमारी हो, सैटर्न अब आपको उससे बाहर निकालने वाले हैं। मेंटल हेल्थ के अराउंड भी बहुत अच्छा वर्क होगा, अंडरस्टैंडिंग आपकी पहले से बढ़ जाएगी। लेकिन उसको ट्रिगर करने के लिए आपको 2-3 काम करने होंगे। सबसे पहले तो जो लोग अनप्रिविलेज हैं, आपसे नीचे के हैं, फाइनेंशियल कंडीशन में बोलो या किसी भी चीज़ में बोलो, उनको जरूर हेल्प कीजिएगा। आपको कंपैशन डेवलप करना होगा। सैटर्न 6th हाउस में डिमांड करते हैं कि आप और लोगों की हेल्प करें और लोगों के लिए काम करें। सैटर्न को लोग ट्रिगर करते हैं मंदिरों में जाके तेल चढ़ा के भी, लेकिन सैटर्न सबसे बेस्ट ट्रिगर होते हैं जानवरों की सेवा से और फेलो ह्यूमन की सेवा से। तो आपको ये काम तो जरूर करने होंगे। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर पड़ेगा, आपको अच्छा महसूस होगा, एक सुकून आपके अंदर आएगा। जब भी हम किसी की हेल्प करते हैं किसी भी कैपेसिटी में, तो हमारी बॉडी खुद एक अच्छे हार्मोन रिलीज करती है जिससे हमें फील गुड फैक्टर होता है, दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदलता है। तो सैटर्न आपसे वही डिमांड कर रहे हैं, यही आपको करना है। अब जब हम ये बात कर ही रहे हैं तो रेमेडी को और कवर कर लेते हैं। रेमेडीज में देखिए क्या कीजिए, अपने बुध को मजबूत कीजिए। बुध आपके 9th हाउस लॉर्ड है, तो भाग्य तो देखिए हमेशा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि उसी के द्वारा देवी कृपा आती है, देवी कृपा आती है, पितर भी प्रसन्न रहते हैं। उसको मजबूत करने के लिए आप सबसे छोटी उंगली में एमरल्ड पहन सकते हैं, एक प्रोटेक्शन कवर आपके अराउंड बन जाता है। कोई अनिष्ट होना होता है तो वो रुक जाता है। कई बार हमारे साथ कुछ ऐसी चीजें होती ही नहीं है तो हमें पता ही नहीं चलता है कि रेमेडीज ने हमें कैसे बचाया है। तो हमेशा जो है ग्रेटिट्यूड भी शो कीजिए। आप नहीं जानते कि आप किस मुसीबत से आज छूट चुके हैं या पीछे आपको कैसे आपका बचाव हुआ है, हमेशा ग्रेटिट्यूड भी शो कीजिएगा। इसके अलावा आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं, क्योंकि जुपिटर का एक्सॉलेशन, जिसके बारे में मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत ही रेयर ट्रांजिट है, 10th हाउस के ऊपर हो रहा है। आपकी आइडेंटिटी, आप किस मिशन में काम करने वाले हैं, आपकी आत्मा किस एक्शन से अलाइन होने वाली है, वो जुपिटर 10th हाउस में आती है आपको पता चलेगा। स्टेटस भी आपका बढ़ने वाला है, एक रिकॉग्निशन भी मिलने वाली है। तो उस ट्रांजिट को आप बिल्कुल प्रायोरिटी दीजिएगा, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, बहुत अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। लेकिन ये बात समझिए कि सैटर्न और जुपिटर एक साथ काम करने वाले हैं और दोनों ही आपके फेवर में है, आपको सपोर्ट करने वाले हैं। तो जुपिटर को मजबूत कीजिए, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़िए, गुरुवार के व्रत कीजिए और श्री हरि की पूजा कीजिए। और मैं आशा करता हूँ कि शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन आप लोगों को अच्छे से अच्छे फल दे, इसके बेस्ट रिजल्ट आप लोगों को मिले। हम सुनते हैं कि सैटर्न 6th हाउस में अच्छे रिजल्ट देते हैं, और मैं ये कामना करूंगा कि आप लोगों को वैसा ही हो, आपके अंदर एक नई सोच और एक समझ आए। आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, आप नीचे से कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए, लेसन्स के लिए thevedickhoroscope.com में जाइए, आर्टिकल्स पढ़िए। आपको क्लासेस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल, जो कि है वृश्चिक राशि।